कर्नाटक राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा चंद्रयान का शासन था। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन शत्रु राज्य ने अचानक कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। शत्रु सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर हमला किया और राज्य के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। राजा चंद्रयान ने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी सेना ने बहादुरी से शत्रु सेना का सामना किया, लेकिन युद्ध में राजा चंद्रयान वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा के निधन के बाद उनकी पत्नी रानी हेमा और बेटे अशोक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वे जंगल के रास्ते भागकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। रानी ने गहने बेचकर गुजारा किया और अपने बेटे अशोक की परवरिश की। रानी हेमा ने गांव के एक अनुभवी गुरु को ढूंढा, जिन्होंने अशोक को युद्ध की कला और रणनीति सिखाई। गुरु ने उसे समझाया कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और संयम से जीते जाते हैं। अशोक का साहसिक निर्णय। कई सालों बाद युवा अशोक ने 4 भरोसेमंद दोस्तों रमेश, अभी, कबीर और राघव के साथ मिलकर अपने राज्य को पुनः स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। उन्होंने योजना बनाई कि वे पुराने महल में घुसकर शत्रु राज्य के हमले के पीछे छिपे कारणों का पता लगाएंगे। वे सभी काले कपड़ों में छिपकर महल में दाखिल हुए। वहां उन्हें एक गुप्त कक्ष से कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर हुआ। गुप्त साजिश का खुलासा एक दस्तावेज में लिखा था कि कर्नाटक पर हमला शत्रु राज्य की साजिश मात्र नहीं थी, ये कर्नाटक के ही एक विश्वासघाती मंत्री की चाल थी। मंत्री ने शत्रु राज्य से मिलकर कर्नाटक को कमजोर करने की योजना बनाई थी। अशोक ने इस साजिश का पर्दाफाश करने का संकल्प लिया। उसने न केवल इस विश्वासघाती मंत्री को बेनकाब किया, बल्कि अपनी सेना और साथियों की मदद से कर्नाटक को फिर से संगठित करने का निर्णय लिया। अशोक और उसके दोस्तों ने गुरु के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत की। उन्होंने शत्रु राज्य की कमजोरियों का अध्ययन किया और एक ठोस रणनीति बनाई। कई महीनों की तैयारी के बाद उन्होंने शत्रु राज्य पर हमला किया। युद्ध में अशोक और उसके मित्रों ने अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अंततः उन्होंने शत्रु सेना को हराकर कर्नाटक राज्य को मुक्त कराया। अशोक ने अपनी विजय के बाद यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपने राज्य को भ्रष्टाचार और विश्वासघात से मुक्त रखेगा। वह एक समझदार और न्यायप्रिय शासक बन गया, जिसने अपने पिता चंद्रयान की विरासत को पुनर्जीवित किया।